अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू नैयर एकेडमी ऑफ कंप्यूटर एंड साइंस। मैं हूं आपका टीचर सर नैयर। आज की इस वीडियो में एक्सेल के अंदर वर्कबुक व्यूज़, शो और जूम ग्रुप को देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं एक्सेल को ओपन कर लेता हूं यहाँ से और नेक्स्ट हमारे पास व्यू टैब है। व्यू टैब के अंदर वर्कबुक व्यूज़ पहला ग्रुप है, तो इसको हम देखते हैं। और इसके लिए हमारे पास ये देख सकते हैं, हमारे पास ये असाइनमेंट मौजूद है जिस पर हम पहले से समझ रहे हैं। तो ये नॉर्मल पे पहले ही टिक है, बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मल पे टिक होता है। तो हम नॉर्मल व्यू, व्यू का मतलब होता है देखना। अपनी वर्कबुक को हम कैसे देख सकते हैं? नॉर्मल व्यू में हम देख रहे हैं अभी। तो अगर पेज ब्रेक प्रीव्यू में देखना चाहते हैं तो इधर क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारे पास पेज ब्रेक प्रीव्यू में आ रहा है। ये देखिए यहाँ ये लाइन बता रही है कि यहाँ पर एक पेज खत्म हो रहा है, बाकी जो है वो दूसरे पेज पर हमें शो होगा। अगर मैं इसको आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाना चाहूँ तो ये देखें यहाँ पर हमारे पास बाकी जो है पोर्शन वो दूसरे पेज पर शो हो रहा है। ये दूसरा पेज है और ये पहला पेज है। तो इस तरह पेज ब्रेक प्रीव्यू भी हम देख सकते हैं। तो हम नॉर्मल व्यू में वापस भी आ सकते हैं। तो पेज ब्रेक प्रीव्यू ये बताता है कहाँ तक आपके असाइनमेंट है। फॉर एग्जांपल मैं नीचे आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं कुछ लिख देता हूँ, 20 लिख देता हूँ। अब मैं ऊपर आ जाता हूँ दोबारा। अगर मैं पेज ब्रेक प्रीव्यू पे क्लिक करता हूँ, अब ये देखें 20 तक उसने हमारे पेज को, मैं जूम आउट करके थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको, उसने अहाता कर दिया। उसके गिर्द जो है ब्लू कलर की लाइन आ चुकी है। आप देख सकते हैं पेज 1 से लेकर ये पेज 3 तक अब हमारे पास आ रहे हैं। नीचे लास्ट में मैंने 20 लिखा हुआ है जिस वजह से उसने वहाँ तक जो है हमारे पास, ये देख सकते हैं कि उसने अहाता किया उसको। हम इसको 20 को इरेज कर देते हैं। अब हम देखें अगर पेज प्रीव्यू करें तो अब देखें जहाँ तक हमारे पास, ये देखें ब्लू जो एरिया है ये बता रहा है कि यहाँ तक आपके पेजेस हैं 1 और 2। तो हम नॉर्मल पेज पे वापस आ जाते हैं। इसी तरह पेज लेआउट व्यू होता है। पेज लेआउट व्यू जो होता है उसमें हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे पास ऊपर रूलर भी आ जाता है। ये देख सकते हैं आप, रूलर आ जाता है पेज लेआउट व्यू में। और यहाँ पर हेडर भी आ जाते हैं। 3 हेडर होते हैं और 3 ही हमारे पेज के बॉटम पेज और हमारे पास फुटर होते हैं। तो हम फुटर में आपको पता है कि अपने किसी भी ऑफिस का एड्रेस वगैरह यूज़ कर सकते हैं, लिख सकते हैं। उसके अलावा कोई रेफरेंस वगैरह लिख सकते हैं। उसके अलावा कोई फ़ोन नंबर वगैरह ऐड करना चाहें तो भी लिख सकते हैं। और ऊपर मोस्टली हम टॉपिक का नाम, टाइटल वगैरह और डेट वगैरह मेंशन करते होते हैं। तो इस तरीके से हम इन ऑप्शंस को भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है पेज लेआउट व्यू है। तो इसके अंदर मैं आपको बताता चलूँ कि जैसे पेज लेआउट व्यू में हम आते हैं तो हमारे पास जो है कि ये देखें रूलर का ऑप्शन भी ऑन हो जाता है। जैसे मैं रूलर को ऑफ करता हूं तो यहाँ से रूलर हट गया और मैं दोबारा से इसको ऑन भी कर सकता हूं। तो मैं दोबारा नॉर्मल व्यू में वापस आता हूं। लास्ट हमारे पास वर्कबुक व्यूज में जो है वो कस्टम व्यू है। कस्टम व्यू के लिए पहले मुझे एक कस्टम व्यू बना के रखना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर मैं इतना पोर्शन सेलेक्ट करता हूँ, ये वाला पोर्शन। इसको सेलेक्ट करने के बाद मैं कस्टम व्यू पे आता हूँ और मैं यहाँ पर ऐड पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे फॉर एग्जांपल 1 2 3 या ABC कुछ भी लिखना चाहे उस नाम से आप ओके पे क्लिक करते हैं और ये मैंने व्यू सेव कर दिया। अब फॉर एग्जांपल मैं ऊपर असाइनमेंट में हूँ या नीचे कहीं भी हूँ पेज में, तो मैं चाहता हूँ अपने कस्टम व्यू पे जो मैंने मेन जो हेडिंग जो मैंने सेव करके रखी है वहाँ पर जाना चाहता हूँ, उस व्यू पर जाना चाहता हूँ। तो उसका नाम 1 2 3 है। जैसे ही शो पर क्लिक करेंगे तो सॉफ्टवेयर हमें उस व्यू पर ले जाएगा। तो इस तरीके से हम कस्टम व्यू को भी देख सकते हैं। इसको मैं अगर जूम करके दिखाना चाहूँ आपको तो ये हमारे पास कस्टम व्यू। आप कहीं और कहीं भी क्लिक करते हैं, कस्टम व्यू में आते हैं, जैसे ही शो पर क्लिक करते हैं तो वो हमें सॉफ्टवेयर वहाँ पर कस्टम व्यू में ले जाएगा। तो नेक्स्ट ग्रुप की तरफ चलते हैं हम, जो हमारा है शो का ग्रुप। तो रूलर में अभी आपको बता चुका हूं कि रूलर जो है हमारे पास पेज लेआउट व्यू में शो होता है, अदरवाइज ये हाइड रहता है। उसके अलावा हमारे पास ग्रिड लाइंस है, आप इनको ऑन भी कर सकते हैं, ऑफ भी कर सकते हैं। हम प्रीवियस वीडियोस में भी इनको देख चुके हैं। उसके अलावा हमारे पास फार्मूला बार है। ये फार्मूला बार जिसमें 78 लिखा हुआ, इसको हम ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं, शो कर सकते हैं फार्मूला बार को। उसके अलावा आपको पता है ये ABC जो लिखी हुई है और ये 1 2 3 लिखी हुई है, ये हेडिंग्स होती है। उसके नीचे हमने भी हेडिंग लिखी हुई है लेकिन ऊपर जो है ओरिजिनल हेडिंग है। इस हेडिंग को अगर हम हाइड करना चाहते हैं तो हाइड कर सकते हैं, शो करना चाहते हैं तो शो भी कर सकते हैं। हम यहाँ से टिक हटा देंगे तो ये हाइड हो जाएंगी। तो ये हमारे पास था वर्कबुक व्यूज और शो का जो है हमारे पास ग्रुप। नेक्स्ट ग्रुप की तरफ चलते हैं जो कि हमारे पास है जूम का ग्रुप। तो यहां से हम इधर क्लिक करते हैं और तो ये देख सकते हैं हमारे पास एक पॉपअप मेन्यू आ गया जिसमें वो पूछ रहे हैं कि नॉर्मल व्यू इस टाइम 100% व्यू है, या नीचे भी देख सकते हैं बॉटम पे 100% व्यू नजर आ रहा है। आप 25% व्यू पर भी देख सकते हैं अपने असाइनमेंट को,
उसके अलावा अगर आप चाहते हैं जूम में आके 200% पर क्लिक करके ओके करेंगे तो 200% व्यू आ जाएगा। नॉर्मल व्यू 100% होता है तो इस पर क्लिक करेंगे तो नॉर्मल व्यू में हम वापस आ जाएंगे। उसके अलावा जूम टू सिलेक्शन होता है। फॉर एग्जांपल मैं एक सिलेक्शन बनाता हूँ, मैं इतना पोर्शन सिलेक्ट करता हूँ, फॉर एग्जांपल ये मैं कुछ रोज सिलेक्ट करता हूँ और मैं चाहता हूँ यही मेरी सिलेक्शन में इस वक्त वाजे नजर आए, तो मैंने ये क्लिक किया, ये देखें ये सामने मेरे पास आ गए हैं, बाकी चीज़ें वो साइड पर हो गई, हट गई हैं। तो जूम टू सिलेक्शन जो मैंने सेलेक्ट किया होता है उसने उसको जूम करके सेंटर में करके मुझे दिखा दिया। मैं 100% पे क्लिक करता हूं तो नॉर्मल पेज पे वापस जा सकता हूं। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।